हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कल। दोस्तों देखो, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो वेटेज है 12 मार्क्स का है और उसमें एक थियरम है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो थियरम मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। अभी देखो, इसमें चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल। तो मैंने सर्कल बना लिया है और सर्कल जो होता है ना, हमारे बहुत सारे पॉइंट से बना होता है। यानी जो देखो लाइन है ना, ये सारे पॉइंट से ही बना हुआ होता है। और इसमें जो एक सेंटर में फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और ये सारे सर्कल में फिक्स होता है एक प्लेस पे। और इसका जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल से और पॉइंट ऑन सर्कल से कहीं से भी मेजर करोगे सेम डिस्टेंस पे रहता है, क्योंकि इसलिए इसे कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब बात करता हूँ मैं रेडियस की। रेडियस जो होता है ना, देखो सेंटर ऑफ सर्कल से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे एक लाइन सेगमेंट ले लो सेंटर ऑफ सर्कल से, इसे हम लोग कहते हैं क्या, रेडियस कहते हैं। क्यों इसे रेडियस कहते हैं? क्योंकि ये सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो। जैसे मैंने ये पॉइंट इस पॉइंट पे ले लिया और उसको नाम दे दिया ए और इसे ओ दे दिया। जो ओ ए होगा ये होगा हमारा रेडियस। अब चाहे तुम इसे यहाँ पे बनाओ या किसी एक पॉइंट पे ले लो, सेंटर ऑफ सर्कल से किसी भी पॉइंट पे ले लो, इसे भी रेडियस हो, ये भी रेडियस होगा हमारा। और जो सेम लेंथ इसका होगा, सेम लेंथ इसका भी होगा। यानी कि अगर इसका 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर इसका भी होगा। और कहीं पे भी लो, यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, सबका जो लेंथ होगा एकदम इक्वल होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस होता है। और एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं और सभी जो रेडियस होते हैं सबके लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात करता हूँ मैं कॉर्ड की। कॉर्ड जो होता है ना, सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता है। यानी कि देखो, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अब जो लाइन सेगमेंट इन पॉइंट को जोड़ेगा ये स्ट्रेट रहेगा। हाँ, अब जो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट को जोड़ेगा उसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। और जो कॉर्ड का जो क्या लेंथ होता है ना, डिफरेंट होता है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखो ये भी हमारा कॉर्ड है और ये भी हमारा कॉर्ड है। वो कैसे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर सर्कल के किसी दो पॉइंट को अगर कोई लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है, अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होता है। देखो दोस्तों, जो लाइन होता है ना उसका लेंथ फिक्स नहीं होता। हम लोग नहीं बता सकते इसका लेंथ क्या होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट होगा, कहीं तक कितने दूर तक जाएगा हमें नहीं मालूम। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है ना, वो फिक्स होता है, दो पॉइंट उसका फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, इसका नाम दे देता हूँ ए और इसका नाम दे देता हूँ मैं बी। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और जो लाइन सेगमेंट सर्कल के दो पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइंट करता है, जोड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड। अभी जैसे रेडियस इनफाइनाइट होता है वैसे कॉर्ड भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है ना, डिफरेंट होता है। लेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो कॉर्ड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। देखो ये छोटा कॉर्ड है, ये बड़ा कॉर्ड है, फिर उससे बड़ा कॉर्ड होता है। लेकिन इन सब में एक स्पेशल कॉर्ड होता है जो डिफरेंट होता है, सबसे अलग होता है, जिसे हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। जिसे वो, और वो डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। क्योंकि ये सेंटर से पास होता है हमारे, कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। और बाकी कोई कॉर्ड क्या है, सेंटर से पास नहीं होता है। इसके लिए इसे स्पेशल या डिफरेंट भी बोल सकते हो। और इसे सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आए कि सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डायमीटर कहोगे। क्या कहोगे, डायमीटर कहोगे। इसको नाम दे दो पी और इसे नाम दे दो क्यू। अभी देखो ये भी क्या कर रहा है, दो पॉइंट को जोड़ रहा है सर्कल के, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। डायमीटर तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन आप डायमीटर को ऐसे भी बोल सकते हो, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी दुगना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर, और जैसे मैं पूरा डायमीटर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस का दुगना होता है। और इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे डायमीटर रेडियस क्या होता है, तो रेडियस को कैसे बोल सकते हो आप, ये क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। अब बात करता हूं मैं टेंजेंट की। देखो टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट देखो वो लाइन होता है जो हमारे सर्कल के किसी एक पॉइंट को क्या करता है, टच करता है। जैसे देख लो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ, और टेंजेंट हम लोग कहीं पे भी बना सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे होगा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, या फिर बोल सकते हो इंटरसेक्ट करता है, ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और ये टेंजेंट होता है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, यानी कैसे भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वो एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। देखो यहाँ पे ये ऐसा। और
ए बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट होगा। मेरा स्ट्रेट नहीं है लेकिन आप लोग स्ट्रेट बनाना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे टच हो रहा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट तो आपको पता चल गया कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर अगर टच हो रहा है कोई लाइन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। सेकंड क्या होता है, सेकंड हमारा वो लाइन होता है जो क्या सर्कल के किसी दो पॉइंट को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। सर्कल पे किसी दो पॉइंट को, मान लो जैसे ये सेकंड है हमारा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया, इसे नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया बी। अब ये लाइन जो है क्या कर रहा है, सर्कल को किसी दो पॉइंट पे, किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। और ये सेकेंड कहीं पे भी हो सकता है, जैसे ये टेंजेंट किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी हो सकता है, इसे ये सेकेंड भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे भी दो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और दो पॉइंट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड कहते हैं। अब ये पूरे लाइन को हम लोग सेकेंड कहते हैं, ये जो पूरा लाइन है इसे हम लोग सेकेंड कहते हैं। लेकिन अगर इसमें देखोगे, इसमें आपको कॉर्ड भी मिलेगा। कैसे, देखो ये जो पॉइंट P है यहाँ और पॉइंट Q, इन दो जो यहाँ पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक क्या रहेगा हमारा, लाइन सेगमेंट कहेंगे। अगर पूरी की बात करूँ तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा, लाइन हो जाएगा। और इसे क्या कहेंगे हम लोग, फिर सेकेंड कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। अब एक स्टेटमेंट दिया, देखो क्या बोला इसमें, अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आप कोई परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करते हो, कहाँ से, सेंटर ऑफ अ सर्कल से लेके कॉर्ड तक, तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखो ये देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो लेंथ ए से लेके एम तक होगा वही सेम लेंथ बी से लेके एम तक होगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे सेगमेंट पहले तो क्या होगा, अब अगर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी सेगमेंट पी एम क्या है, देखो सेगमेंट पी एम जो मैंने ड्रॉ किया ये किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर। और क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दूसरा बात, एक क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा, ए एम बी कॉलिनियर। क्यों, क्योंकि ये जो बाइसेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, ए एम जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, बी एम के। ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। और जो फिर पॉइंट एम है वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी होगा। देखो यहाँ पे लिखा है पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। फिर अब आता हूँ मैं यहाँ पे, अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड का लेंथ सेम है, यानी कि देखो दो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी है, दूसरा कॉर्ड सी डी है। अगर इन दोनों का लेंथ सेम है, और मैंने यहाँ पे शो भी किया है, देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है, इन दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। अगर उन दोनों का लेंथ सेम है तो सेंटर से लेके जो इन दोनों का डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। यानी कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस, ये सेंटर से लेके कॉर्ड ए बी तक भी वही डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो दोनों के दोनों कॉर्ड है, इन दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, सेम है। फिर अगर यानी कि कहे, मैं करके दिखाता हूँ, जो कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी है किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉर्ड सी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके यहाँ तक ये सेम होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि दोनों के दोनों इक्वल होगा। फिर अगर मैं क्या करूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, अगर ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ऐसे, फिर यहाँ से लेके ऐसे, एक ट्राइंगल बन गया। और दूसरा ट्राइंगल कैसे बनेगा हमारा, ऐसे बनेगा, स्ट्रेट रहेगा, हाँ लाइन, ये ऐसे बनेगा। और ये वाला कैसे बनेगा, ऐसे होगा। अब ये क्या हो गया, ट्राइंगल बन गया दो। अब पहले मैंने ये बता दिया आपको, जो ये दोनों कॉर्ड है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के इक्वल है। और कॉन्ग्रुएंट है यानी क्या होगा, ये जो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा दोनों का सेम होगा। यानी अगर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, x सेंटीमीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x सेंटीमीटर होगा। फिर इसके बाद जो ट्राइंगल बनेगा, इसमें जो एंगल बनेगा वो भी कॉन्ग्रुएंट बनेगा। क्यों, क्योंकि इनका जो लेंथ है सेम है, और जो सेंटर से लेकर डिस्टेंस है कॉर्ड तक वो भी सेम है। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा एंगल, देखो एंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ बी। क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। अगर, और एक बात याद रखना, एक कॉर्ड जैसे मैंने यहाँ पे सी डी बनाया है, यहाँ पे ए बी बनाया है, ये सर्कल में कहीं भी हो सकता है। चाहे पे आप यहाँ पे बना लो, चाहे पे यहाँ पे आप ऐसे बना लो, कहीं भी हो। इनका अगर लेंथ सेम है तो क्या होगा, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, दोनों ही कॉर्ड से दोनों ही सेंटर तक। जैसे यहाँ से यहाँ तक का अगर सेंटर जो लेंथ है एक्स है, तो यहाँ से भी यहाँ तक एक्स होगा। चाहे वो कॉर्ड यहाँ पे हो, चाहे वो कॉर्ड कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो चलेगा आपको।
वैसे ये भी है, जरूरी नहीं मैंने यहाँ पे बनाया तो यहीं पे रो, ये कहीं पे भी कॉर्ड हो सकता है और कहीं पे भी परपेंडिकुलर सेंटर से लेके कॉर्ड तक ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी ले सकते हैं इसे। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट का तो आप मतलब आपको पता है, यानी इक्वल। तो इसमें क्या है, देखो ये दो सर्कल है, या दो से ज़्यादा सर्कल होगा तो भी चलेगा। अगर इन दोनों का जो रेडियस है अगर इक्वल रहा, देखो इसका भी 6 सेंटीमीटर है और इसका भी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है। अगर जब दो या दो से ज़्यादा सर्कल के रेडियाई जो होंगे इक्वल होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहेंगे। अब दूसरा है इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब देखो इनका जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। जो पहला सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, चाहे कितने भी सर्कल हो, अगर उनका जो सेंटर है सेम है और जबकि इनका रेडियस क्या है, डिफरेंट है। इसका देखो, इसका जो रेडियस होगा ना ये डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा और इसका डिफरेंट होगा, तो रेडियस से मतलब नहीं है, इसमें रेडियस डिफरेंट रहेगा चलेगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ पॉइंट होना चाहिए ना वो क्या रहना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे। अब तीसरा जो है टचिंग सर्कल, नाम से ही आपको पता चल रहा है टचिंग यानी टच हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे जो सर्कल है ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी इनको जो टचिंग का जो पॉइंट है वो सिंगल है, कॉमन है, एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, दोनों सर्कल क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी क्या देखो, सिंगल कॉमन पॉइंट पे दोनों ही सर्कल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इसमें दो टाइप ही, पहला है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल यानी क्या हो रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, और दूसरा है इंटरनली टचिंग सर्कल। अब ये क्या हो रहा है, इंटरनली टच यानी अंदर से टच कर रहे हैं सिंगल कॉमन पॉइंट पे, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, टचिंग सर्कल कहेंगे। फिर चौथा है हमारा इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब इंटरसेक्ट का मतलब तो आपको पता है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दो सर्कल है, ये क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए जो दोनों सर्कल है, एक इधर जो टचिंग का जो इंटरसेक्टिंग का जो पॉइंट है ना वो कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है दोनों सर्कल के लिए और यहाँ पे भी क्या है, कॉमन है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग सर्कल कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, यानी कि इन तीनों पॉइंट यानी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, उन पॉइंट पे कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं ये हमें बताना है। तो पहला क्या है 1 पॉइंट। अब देखो 1 पॉइंट कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, और इस 1 पॉइंट से देखो मैंने 1 2 3 4 सर्कल बना दिए हैं, और भी मैं बना सकता हूँ, चाहे तो ऐसे बना दो, साइज मैटर नहीं करता, सिर्फ इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, सर्कल होके जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐसा बना दूँ तो ए भी बनेगा, साइज मैटर नहीं करता, अगर छोटा सा बनाऊँ तो ऐसा भी बनेगा, तो यानी कि मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ इनफाइनाइट सर्कल बनाए जा सकते हैं 1 पॉइंट पे। अब आते हैं हम लोग 2 पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट कहाँ कहाँ पे, पहला पॉइंट तो मेरा यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। अब इस पे भी मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ, कैसे, देखो इसमें भी साइज मैटर नहीं कर सकता, अभी दो तो मैं बनाया हूँ, अब चाहो तो मैं ऐसे भी बना दूँ, ऐसे भी बना दूँ, और चाहे तो इसे छोटा भी बना दूँ, यानी कि मैं कितना भी बना सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो सर्कल हम लोग बनाएंगे वो इन 2 पॉइंट से होकर जाना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पे। अब तीसरे पे यानी क्या बोला, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, पहला नॉन कॉलिनियर और कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर यानी कि स्ट्रेट एक ही लाइन में नहीं रहेगा, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट कहाँ कहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही सर्कल बना सकते हैं और दूसरा कोई सर्कल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, देखो अगर मैं कितना भी कोशिश करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पे बना सकता हूँ, एक पॉइंट पे बना सकता हूँ, लेकिन तीनों पॉइंट पे नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को तीनों पॉइंट पे अगर सर्कल बनाना है तो फिर दोबारा भी मेरे को यही सेम सर्कल सेम साइज का बनाना होगा, तो ही इस पे मैं 3 पॉइंट बना सकता हूँ, यानी कि इस पे 3 पॉइंट पे बना सकता हूँ, यानी बस नॉन कॉलिनियर पे सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सर्कल बना सकते हो। अब बी में क्या है, कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब तो आपको पता ही है, एक स्ट्रेट, अब स्ट्रेट लाइन है, अब इसमें 3 कॉलिनियर पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो कितना भी कोशिश करूंगा एक भी सर्कल नहीं बनेगा। ये पॉसिबल है क्या, अगर मैं ऐसे ही बनाऊँ तो बन रहा है क्या, देखो एक छूट गया, अगर इसको लूँगा तो ये सब छूट जाएगा, यानी कि कॉलिनियर में आप एक भी सर्कल नहीं बना सकते हो। अब अगला टॉपिक है हमारा टेंजेंट थियरम। देखो ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर ये समझ जाओगे तो आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसमें काम आएगा। इसमें क्या बोला, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर कोई सर्कल है उससे कोई भी टेंजेंट कहीं से भी हो, चाहे मैंने यहाँ से बनाया हो चाहे यहाँ से भी, कोई भी टेंजेंट है तो अगर जो जिस पॉइंट पे है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से जो रेडियस होगा उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस है। तो आपको पता है अगर परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे क्या होता है,
90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट से, कोई भी कहीं से भी, अगर जैसे ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट लूँगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू रेडियस हो जाएगा। अब चाहे मैं यहाँ से लूँ, अगर मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करता हूँ, देखो टेंजेंट ले लिया मालूम मैंने यहाँ से, तो क्या होगा? ये रेडियस से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? परपेंडिकुलर। तो वही बोला है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे क्या होगा? ये टच करेगा सर्कल को, टेंजेंट वाला लाइन। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो जो सेगमेंट ओ ए है, ये सर्कल नहीं है, हाँ, ये पॉइंट ओ मैंने नाम दिया इसको। तो जो सेगमेंट ओ ए है किसके परपेंडिकुलर है? रेडियस के। सॉरी, सेगमेंट जो ओ ए है किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट के। तो टेंजेंट क्या है हमारा? पी क्यू। क्या है ये हमारा? लाइन पी क्यू। लाइन पी क्यू क्या है? ये परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। देखो ये थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में आता नहीं है, सिर्फ इतना जान लो इसमें बोला क्या गया है। इसमें देखो, इसके पहले मैं क्या बताया आपको? टेंजेंट थ्योरम जस्ट उसका उल्टा है, उसका जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट का उल्टा है। उसमें क्या बोला गया था कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या बोला गया? जो टेंजेंट है, चाहे वो रेडियस के किसी भी पॉइंट से ले लो, चाहे ऐसे लो ऐसे लो, तो मैंने यहाँ से लिया है। ये जो टेंजेंट रहेगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको पता है अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब 90 डिग्री का एंगल बनाया तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, और यहाँ पे मैंने बोला भी जो लाइन एल है, ये लाइन क्या है? हमारा लाइन एल है, किसके परपेंडिकुलर है? एम एन के परपेंडिकुलर है। एम एन क्या है? हमारा रेडियस है। अब देखो एक चीज और बोला गया है, जो एम पी है, एम पी यानी ये, एम पी यानी ये हाइपोटेनियस, जो क्या है हमारा? ये हाइपोटेनियस है। ये किससे ग्रेटर देन है? एम एन से ग्रेटर देन है। क्यों? क्योंकि जो इसका लेंथ है ना एम पी का, एम एन से ज़्यादा है। वो तो देख के ही पता चल रहा है, नहीं तो ऐसे भी पता चल सकता है। देखो जो एम एन है क्या है? रेडियस है, तो रेडियस इसका क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, यानी ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है? इतना एक्स्ट्रा है। तो इससे पता चल रहा है कि जो एम पी है वो ग्रेटर देन एम एन है। या फिर दूसरे तरीके से आप पता कर सकते हो, ये क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या है? पूरा हमारा हाइपोटेनियस। तो आपको पता है हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है? बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी ये दो स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी क्या है? जो एम पी है हमारा ग्रेटर देन क्या है? एम एन है। ये बात याद रखना। अब इसके बाद आता है हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या आता है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और आपको बताया भी कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।